धन निरंकार जी, क्या सच में हम हमेशा गलती करते हैं या फिर असली गलती कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमें दिखाई ही नहीं देता। चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं। और यहीं से ना एक सवाल उठता है, एक ऐसा अनसुलझा सवाल जो अक्सर हम सबको परेशान करता है। देखिए, मन में ये ख्याल तो आता ही है ना, कि मैं तो अच्छे काम करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, सत्संग भी जाता हूँ, तो फिर मैं हमेशा गलत कैसे हो सकता हूँ। ये एक ऐसी उलझन है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते हैं। तो चलिए इसी उलझन को सुलझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव पर चलते हैं। एक ऐसा किस्सा जब खुद मैंने ही ये सवाल उठाया। ये बात है निरंकारी राजपिता जी के युवा दिनों की। वो बताते हैं कि जब वो सत्संग में सुनते थे कि मैं हमेशा भुलनहार हूं, तो उनकी बुद्धि, उनका मन सवाल करता था कि क्या मैं इतना बुरा हूं कि हमेशा ही गलती करता रहूं। अरे, मेरे कुछ काम तो अच्छे होते होंगे, मैं सत्संग जाता हूं, अपने माता पिता की मदद भी करता हूं, तो फिर मैं ये कैसे मान लूं कि मैं हमेशा ही भूल करता हूं। और देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, बुद्धि तो सवाल करेगी ही, वो तो जवाब मांगेगी ही, यही उसका काम है। पर जो असली जवाब है ना, जो गहरी समझ है, वो बुद्धि के पार है। और फिर जब कृपा होती है तो वो गहरी समझ उतरती है और तब पता चलता है कि अरे, गलती तो हमारे काम में थी ही नहीं। कृपा से ये समझ आता है कि हम अपना ध्यान ही पूरी तरह से गलत जगह पर लगा रहे थे। सद्गुरु समझाते हैं कि देखो, गलती इस बात में नहीं कि काम अच्छा है या बुरा, नहीं, असली जो जड़ है वो गलती तो उस मैं की है जो हर काम के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। ये जो भाव है ना कि ये मैंने किया, बस यही अज्ञान है। सारी की सारी समस्या की जड़ यही है। तो असल में पूरी बात का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जब तक मेरी मैं है, तब तक मैं भूलनहार हूं। यानी ये मैं का होना, बस यही सबसे बड़ी भूल है। तो फिर सवाल उठता है कि सच्ची आज़ादी क्या है, सच्ची मुक्ति किसे कहते हैं। वो इसी करने वाले के भाव से, इसी मैं से आज़ादी है। जरा इस नंबर को देखिए, 50। अब ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। सोचिए, ये किसी की जिंदगी के 50 साल हो सकते हैं। आप जरा सोचिए, किसी ने 50 साल सत्संग में लगा दिए, 50 साल। लेकिन अगर इतने सालों के बाद भी वो करने वाला, वो मैं अंदर जिंदा का जिंदा रह गया, तो फिर पाया क्या? सच पूछें तो कुछ भी नहीं। अगर मैं ही नहीं मिटी तो इतने साल भी बस खाली ही चले गए। तो फिर सच्ची मुक्ति क्या हुई? सच्ची मुक्ति वो है जब करने का भाव और करने वाला ये दोनों ही खत्म हो जाएं। मतलब जब मैं पूरी तरह से मिट जाए और पीछे सिर्फ और सिर्फ निरंकार रह जाए। इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। और एक बात याद रखने वाली है, ये जो अवस्था है ना, ये किसी की अपनी मेहनत या कोशिशों का फल नहीं है। नहीं, ये सच्ची आज़ादी तो सतगुरु के ब्रह्म ज्ञान से एक तोहफे की तरह, एक बख्शिश की तरह मिलती है। तो चलिए, आज इस सारी बातचीत के बाद अब वक्त है थोड़ा अपने अंदर झांकने का। याद रखिए, असली भक्ति की शुरुआत ही तब होती है जब मैं खत्म हो जाता है और सिर्फ निरंकार बाकी रहता है। क्योंकि जब तक ये मैं है ना, तब तक भक्ति के रास्ते में सबसे बड़ा पत्थर, सबसे बड़ी रुकावट हम खुद ही हैं। तो आइए आज हम सब अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या हम अब भी मैं में जी रहे हैं या सच में निरंकार में जी रहे हैं। धन निरंकार जी।